नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स या राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, वर्तमान में हमारे देश में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो दोस्तों, ये 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज किस प्रकार बने और स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक कैसे, कब, कौन सा राज्य बनाया गया या किस राज्य को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, इस सब को हम यहाँ इस लेक्चर में बात करेंगे। दोस्तों, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हो रही थी तो उस समय ब्रिटिश इंडिया दो पार्ट में था। एक जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में था उसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे, और दूसरा जो ब्रिटिशर्स राजाओं के माध्यम से जिन स्टेट्स को एडमिनिस्टर कर रहे थे तो उन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। तो जब हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया तो प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शंस दिए गए, आइदर जॉइन इंडिया और जॉइन पाकिस्तान और बिकम इंडिपेंडेंट। हमारे उस समय के महान नेतृत्व जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, उन्होंने 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 स्टेट्स को इंडिपेंडेंस से पूर्व ही भारत में शामिल होने को लिए मना लिया। महान नेतृत्व सरदार पटेल जी द्वारा 552 स्टेट्स में से 549 प्रिंसली स्टेट्स को स्वतंत्रता से पूर्व ही भारत में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। बाद में 3 स्टेट्स को भी इंडिया में शामिल किया गया, वो अलग एक लेक्चर में बताऊंगा। दोस्तों, जो देशी रियासतें थीं जब वो भारत में शामिल हो गईं, तत्पश्चात हमारे यहाँ ये मांग उठने लगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो उस समय जैसा कि हम जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन या अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट फॉर्मेशन की मांग थी, उस मांग पर विचार करने के लिए धर कमीशन का गठन किया। किस कमीशन का गठन किया? धर कमीशन। ये कमीशन लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट फॉर्मेशन के बारे में विचार करने के लिए बनाया गया था। धर कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी जून 1948 में, और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी वो दी दिसंबर 1948 में। एस.के. धर साहब की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया था, और इस जो धर आयोग था, इन्होंने ये रिकमेंडेशन की कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। जब ये रिपोर्ट इनकी आई तो पब्लिक में रिसेंटमेंट हुआ, तो फिर से एक कमेटी का गठन हुआ। उस कमेटी का नाम था JVP कमेटी। JVP यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। JVP कमेटी का गठन दिसंबर 1948 में हुआ था, दिसंबर 1948 में, और इन्होंने अप्रैल 1949 को रिकमेंडेशन दी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, और
इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को ही आधार माना। यानी फॉर्मली इस कमेटी ने भी रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज राज्य बनाने का आधार नहीं होंगे। दोस्तों, तत्पश्चात अक्टूबर 1953 में हम देखते हैं जो मद्रास स्टेट था उसका जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया, मद्रास राज्य का तेलुगु भाषी क्षेत्र में अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन हुआ और उसमें श्री रामुलु की हंगर स्ट्राइक के दौरान डेथ हो गई। श्री रामुलु की हंगर स्ट्राइक के दौरान डेथ हो गई और ये इन्होंने जो हंगर स्ट्राइक की थी वो 56 डेज के लिए की थी। तो सरकार ने अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था और फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना। तो पहला भारतीय राज्य जो भाषा के आधार पर बनाया गया वो राज्य था आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्टेट विच वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के बाद पूरे देश से भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने की मांग उठने लगी। तो सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली कमीशन का गठन किया। फजल अली कमीशन दिसंबर 1953 में। इस कमीशन में जो चेयरमैन थे वो फजल अली थे और मेंबर्स थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानिक्कर। फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने सबमिट की और इस रिपोर्ट में इन्होंने ब्रॉडली लैंग्वेज को रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी को इन्होंने भी रिजेक्ट किया और 4 मेजर फैक्टर्स डिसाइड किए इस कमेटी ने जिनके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर था इनका प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। दूसरा फैक्टर था लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। तीसरा फैक्टर था फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। फोर्थ फैक्टर था प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज अ नेशन ऑफ द होल। जो फजल अली कमीशन ने रिपोर्ट दी थी अपनी, उस रिपोर्ट में 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाए जाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। सरकार ने इस रिपोर्ट को कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ मान्य किया और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट्स थीं, उन स्टेट्स को मिलाकर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो फजल अली कमीशन ने कहे उसमें मॉडिफिकेशन करते हुए 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया। 14 स्टेट्स की हम बात करें तो वो आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। जैसा कि हम जानते हैं आंध्र प्रदेश का गठन वास्तविक रूप से अक्टूबर 1953 में हो चुका था और फर्स्ट स्टेट था जो लिंग्विस्टिक बेसिस पर बना।
जो यूनियन टेरिटरीज तत्समय में रखी गई वो थी अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीन दीवी आइलैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। दोस्तों ये स्थिति थी 1956 की, लेकिन धीरे धीरे हमने, जैसा कि आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है कि संसद किसी राज्य का नाम, क्षेत्रफल, 2 राज्यों को मिलाकर कोई राज्य बनाना या राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाना, इस तरह कोई भी निर्णय संसद कर सकती है सामान्य बहुमत के आधार पर। तो धीरे धीरे हमने इसमें समय समय पर संशोधन किए हैं और वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में किस प्रकार हमारे जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं, किस प्रकार इनकी संख्या बनी या कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि कब दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।